हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष और नैना देवी से विधायक रामलाल ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार को कर्जा लेने पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार डबल इंजन की सरकार होने की बातें करती थी, लेकिन केंद्र से हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद साल 2017 तक 35,000 करोड़ का कर्ज लिया गया, लेकिन साल 2017 से साल 2022 तक जयराम ठाकुर की सरकार में आने पर ही 35,000 करोड़ का लोन लिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह 51 सालों के 35,000 करोड़ बनाम 5 वर्षों के 35,000 करोड़ की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश आकर विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर यह दावे कभी भी हकीकत में तब्दील नहीं होते। हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनसंपर्क विभाग के पैसों पर पार्टी का प्रचार करने का काम कर रही है। चुनाव के समय में पब्लिसिटी करनी है। प्रधानमंत्री के टूर तब बनते हैं जब 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 इलेक्शन आ जाता है। पिछली बार भी हुआ था बिलासपुर में, चुनाव से पहले जो है वो उन्होंने कोई 1 महीना पहले जो है वो एम्स का जो है ना किया, फाउंडेशन रखा। 2 साल तक काम नहीं चला। उसके बाद अब काम चला है तो पता ही लगा कि अगले महीने जो है वो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए, लेकिन उसका अभी आधा काम बचा हुआ है। अभी काम ही नहीं पूरा हुआ तो क्या अधूरे का उद्घाटन करना ना। तो ऐसे में कहना चाहूँगा, गडकरी साहब भी आ रहे हैं, कहाँ गए वो पैसे? नेशनल हाईवे 75,000 करोड़ रुपए देने की बात करी थी। आज मैं कहूँगा कि चुनाव आ गए तो अब गडकरी साहब जो है वो उड़न खटोले की भी बात करेंगे। आज वो सुरंगों की बात करेंगे, टनल निकलेगी, और यहाँ तक बोलते हैं कि एमएलए भी टनल निकाल सकता। पैसा कहाँ से आएगा भाई? एमएलए की विधायक नीति है कितनी? जाके हम छोटे छोटे रास्ते बना रहे हैं तो उसमें जो है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो वहाँ पे रेल लाइन के ऊपर जो है कोई फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं है। करोड़ों रुपए जो है वो डकारे जा रहे हैं, खैर के पेड़ काटे जा रहे हैं, उसकी स्मगलिंग हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये इशू मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ये जो कर्ज लेने के बाद अगर आप मान लो इस प्रकार से जो है ना प्रदेश को क्या खजाने के ऊपर डाका डालेंगे तो मैं कहूँगा ये ठीक नहीं होगा प्रजातंत्र में और प्रदेश के लोगों के हितों में नहीं। आज हमारे को इसलिए बोलना पड़ रहा है कि प्रदेश सरकार ने अभी पिछले दिनों 2-4 दिन पहले ये फैसला किया कि 1500 करोड़ रुपए का कर्ज लेना है। 1500 रुपए का कर्ज जो है वो 3 हिस्सों में बांटा गया। पहले 400 करोड़ लेंगे, फिर 600 करोड़ रुपए लेंगे और फिर 500 करोड़ रुपए और लेंगे। 1500 करोड़ रुपए का कर्ज देंगे और उसमें जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने नोटिफिकेशन करी है जो मीडिया में भी आई है। उससे प्रश्न ये है कि आज कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तो उस पर ये सारे लोग जो है कहते थे कि माननीय वीरभद्र सिंह जी ने, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो प्रदेश चलाया था, कहते थे 35,000 करोड़ रुपए जो है सरकार ने लिया है। लेकिन वो 35,000 करोड़ था। माननीय धूमल साहब भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, शांता कुमार जी भी रहे। उस समय से ये कर्ज जो कार्यक्रम है चला था और कुल मिला के 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल प्रदेश के ऊपर था। पिछले चुनाव आए तो कहा गया हम कर्ज मुक्त सरकार बनाएंगे प्रदेश को, और
कर्जे मुक्त बनाएंगे, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से पैसा लेंगे। आज प्रश्न ये पैदा होता है कि ये डबल इंजन की सरकार ने दिल्ली से कितना पैसा दिया हिमाचल प्रदेश को इस बात से उभारने के लिए कि यहाँ पे पैसे की कमी है, कर्जे उठाए जा रहे हैं। तो चुनाव के समय में जो कहा था और आज की तारीख में जो है एक बहुत बड़ा अंतर जो है आपको देखने को मिलेगा। और अब जो है ना, जो इन्होंने कहा है अगर सारे पैसे को इकट्ठा कर ले तो 71,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है हो जाएगा। इसका मतलब जितना पहले कर्ज लिया था 5 सालों में उससे भी ज्यादा ले लिया। कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं। और दूसरी ओर जो है अगर आप देखें, सरकार ने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से जो सड़कों के किनारे पे 20 बाई 20 और 15 फुट के जो होर्डिंग्स लग रही है, उन होर्डिंग के ऊपर अगर आप क्योंकि मैंने पूछा उनको, मैंने कहा भाई हमने भी छापने हैं चुनाव के समय में, तो क्या क्या रेट है। तो मुझे उन्होंने कहा जी कि ये 20,000 का तो छोटा पड़ेगा और 25,000 का बड़ा पड़ेगा। और सारे अगर ला लो एक एक चुनाव क्षेत्र में अगर 50-50 की भी होर्डिंग लगी, कोई मोड़ नहीं छूटा है। प्रदेश के अंदर कोई जगह नहीं है जहाँ पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का फोटो लगे, वो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स नहीं है। एक और हम कर्ज ले रहे हैं और वहाँ पे दूसरी तरफ हम 100 करोड़ से ज्यादा जो है वो पब्लिसिटी के ऊपर लगा रहे हैं। तो मैं कहूँगा आज ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिर अगर आपने कर्जा लेना है और आपने पब्लिसिटी करनी है